हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे टॉपिक वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप पूरा क्रम वाइज आप देखते आइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा एसेंट हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वैदिक जो शब्द है तो ये वेदों से बना हुआ है। ठीक है, जो वैदिक शब्द है वो वेदों से बना हुआ है। अब वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लें कि वैदिक शब्द के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लिए कि वैदिक शब्द क्या से बना हुआ है, तो वेद से बना हुआ है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब हम लोग ये देखते हैं कि वैदिक जो सभ्यता है, जब हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था उस टाइम हम लोग का सबसे ज्यादा पुरानी अगर सभ्यता था तो वो आपको वैदिक सभ्यता था। लेकिन जब सिंधु घाटी का खोज हो गया उसके बाद हम लोग क्या जाने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है कि भारत में सिंधु सभ्यता की खोज के पहले सबसे पुराना सभ्यता आपको वैदिक सभ्यता थी, परंतु जब खोज हुआ सिंधु सभ्यता का उसके बाद वैदिक सभ्यता मतलब जिस नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ उसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं या फिर आर्य सभ्यता कहते हैं। तो ये जो वैदिक सभ्यता है उसे हम लोग आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वैदिक सभ्यता है उससे पहले की सभ्यता क्या है, तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, और उसकी बाद की सभ्यता क्या है, तो आपको है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो उसी तरह जब हम लोग वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं तब एक यहाँ पे न्यू वर्ड आ जाता है आर्य। ठीक है, तो अब आर्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्य है क्या। तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन या फिर उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है, तो हम लोग ये अब जान लेते हैं कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है और फिर उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि आर्य का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से प्राप्त होता है। मतलब जो आर्य का जो इतिहास है वो हमें वेदों से प्राप्त होता है। मतलब वेद का जो इतिहास है उसमें हम लोग को आर्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, सामान्यतः वैदिक सभ्यता की रचना का श्रेय आर्य को ही दिया जाता है। ठीक है, तो इतना सारा जो वैदिक सभ्यता का जो रचना हुआ है उसका जो श्रेय है वो हम लोग आर्य लोगों को ही देंगे। ठीक है, जो वैदिक संस्कृति थी वो आपको ग्रामीण थी। आपको याद है ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता की संस्कृति क्या थी, वो आपको नगरीय थी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ये आपको ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, और आर्य की लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद थे उसको हम लोग श्रवण परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता था, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। मतलब अब हम लोग इसको समझते हैं। मतलब जो वैदिक जो संस्कृति थी वो तो आपको ग्रामीण था, वो तो मैं अभी आपको बताया ना। और इसका जो लिपि है उसका हम लोग लिपि के बारे में हम लोग को कोई भी जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है, जानकारी नहीं मिलने के कारण उस टाइम होता क्या था कि वेद का जो महत्वपूर्ण जो घटना था या महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो क्या होता था कि जैसे कि एक इंसान है वो सब कुछ उसको उसके जो अगले वाले पीढ़ी है वो श्रवण परंपरा द्वारा मतलब वो उसे सुनाते थे कि हमारे परंपरा में ऐसे होता है वैसे होता है, जो जो इम्पोर्टेंट था वो सब बताते थे। ठीक है, जो भी उनके परंपरा में होता था फिर वो क्या करते थे अपने से बाद के वाले जो पीढ़ी आते थे उनको सुनाते थे, फिर वो क्या करते थे उनके जो बाद वाले पीढ़ी आते थे उनको सुनाते थे। ठीक है, तो वही है कि वो अपनी जो परंपरा था उसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब श्रवण परंपरा के द्वारा वो मतलब पहुंचाते थे। ठीक है, और वही क्या हुआ कि जो संपूर्ण जो वैदिक साहित्य है उसको हम लोग दो भागों में पहले बांटते हैं। एक आपको हो जाएगा श्रुति साहित्य और दूसरा आपका हो जाएगा स्मृति साहित्य। ठीक है, तो जो श्रुति साहित्य है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसके अंतर्गत आता है वेद। वेद तो आप जानते ही हैं, 4 वेद है हम लोग के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके अतिरिक्त ब्राह्मण है, अरण्यक है एवं उपनिषद है। ये सब जो है उसको लंबे समय तक
वही श्रवण परंपरा के माध्यम से ये चलते आ रहे हैं और बाद में इनकी संकलन होता है। मतलब वही श्रवण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है वही श्रवण परंपरा के द्वारा चलते आ रहे हैं। बाद में इनका संकलन होता है। वेदों के जो संकलन किए हैं उनका नाम क्या है? द्वैपायन व्यास। इसी के लिए इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं वेद व्यास भी इन्हें मतलब कहा जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेदों के संकलन कौन किए हैं? तो वेदों के जो संकलन किए हैं वो द्वैपायन व्यास ने किया है, लेकिन इनको हम लोग वेद व्यास भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्मृति साहित्य। जो स्मृति साहित्य है वो मनुष्यों के द्वारा जो लिखा जाता है या रचित होता है उसे हम लोग स्मृति साहित्य कहते हैं और इसमें मूलतः आता है वेदांग, सूत्र या फिर ग्रंथ। ठीक है, तो ये सब के सब जो है वो मनुष्य के द्वारा है और ये सब के सब जो है वो आपको श्रुतु के माध्यम से आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हुआ, उसके बाद फिर उसे यहाँ पे द्वैपायन व्यास ने उसे संकलित किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आर्य जो थे, हमें तो पता चला कि वैदिक सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? आर्य थे। तो अब बात यहाँ पे ये आता है कि आर्य का जो आगमन हुआ या फिर जो आगमन हुआ तो कहीं पे वो रहते होंगे ना एक जगह, तब तो यहाँ पे वो आए। तो जब वो आए तो उनका मूल निवास कहाँ था? ठीक है, जहां से कि वो मतलब आए। ठीक है, तो आर्यों के बारे में जो आए हैं उनका जो मूल निवास है उसके बारे में भी हुआ या क्या कि बहुत सारे विद्वान थे, अनेकों विद्वान थे, उनके बीच में मतभेद हो गया। किन्होंने कोई कहा है कि वो मध्य एशिया से आए हैं, कोई कहे वो सप्त सैंडप प्रदेश से आए हैं, कोई कहे कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, कोई कहे ये तिब्बतीय क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पहले समझते हैं। एक मैक्स मूलर विद्वान थे, उनका मत जो है वो सर्वमान्य रहा। क्यों रहा? क्योंकि आपको पता है ना, जब मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा रही थी तो उस टाइम मैं आपको बताई थी कि एक आपको कार्बन रेटिंग C14 था, तो उसके माध्यम से क्या हुआ था कि वहां पे जो सर जॉन मार्शल जो थे जिनके निर्देश में ये हुआ था, तो उनका जो काल था और C14 कार्बन जो था, C14 कार्बन डेटिंग, उसका जो मतलब कि काल था वो दोनों का मैच किया था। ठीक है, तो इसी के लिए सर जॉन मार्शल का ही माना जाता है। वही उसी की तरह यहाँ पर हुआ क्या कि मैक्स मूलर का सर्वमान्य माना गया। तो क्यों माना गया? तो इनके अनुसार जो आर्य का जो प्रदेश बताया गया था कि जहाँ के वो आर्य लोग जो मूल निवासी थे वो और मतलब कि जो मैक्स मूलर थे उन्होंने बताया कि मध्य एशिया के थे। और इसकी पुष्टि हुआ क्या? इसकी पुष्टि कौन किया? तो जीव वैज्ञानिक ने भी, जो कि जिसका नाम है आपको M17। ठीक है, M17 नामक एक अनुवांशिक संकेत के द्वारा भी इन्होंने भी वही पुष्टि किया कि ये जो मूल निवासी कहाँ के थे, ये आपको मध्य एशिया के थे। इसी के लिए मैक्स मूलर का जो मत है उसको सर्वमान्य माना गया है। उसी तरह और भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है कि मैक्स मूलर कहाँ बोले थे, तो ये बोले थे मध्य एशिया। और इनको मतलब सर्वमान्य कौन किया? यही एक जो जीव वैज्ञानिक जो पद्धति है उसके द्वारा, M17 नामक पद्धति के द्वारा। उसी तरह एक थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने बोला कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के हैं। तो अब ये सप्त सैंधव प्रदेश है क्या? तो यहाँ पे हुआ ये कि इसमें ना सरस्वती, सिंधु एवं उसकी जो 5 सहायक नदियों का जो सम्मिलित जो प्रदेश होता है उसे ही कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश को किसने बोला? डॉक्टर संपूर्णानंद है। उसी तरह एक थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बोला कि जो आर्य लोग थे वो मूलतः उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। उसी तरह एक दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने बोला कि जो आर्य लोगों का मूल स्थान था वो आपको तिब्बत क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन सर्वमान्य किनका हुआ? मैक्स मूलर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग को पढ़ने में सुविधा हो सके। तो एक है आपको ऋग्वैदिक या फिर उसे हम लोग कहते हैं पूर्व वैदिक काल, वो आपको 1500 BC से 1000 BC तक है, मतलब 1500 BC से 1000 BC तक है। दूसरा है आपको उत्तर वैदिक काल, ये आपको 1000 BC से 600 BC तक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि जो मतलब जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक ऋग वैदिक काल है वो आपको 1500 से 1000 BC तक है। एक आपको उत्तर वैदिक काल है वो आपको 1000 से 600 BC तक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वेद क्या है। ठीक है, वेद सब हम लोग देख लेते हैं। तो वेद है क्या? तो वेद जो है वो आपको
उसमें आपको मूलतः 4 आता है, एक ऋग्वेद आता है, एक सामवेद आता है, एक यजुर्वेद आता है, एक आपको अर्थवेद आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद को। ठीक है, ये चारों को अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये आपको आता है ऋग्वेद। तो यह जो है ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद। आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और इसमें कुल मतलब टोटल 10 मंडल है, और जिसमें आपको जो टोटल जो 10 मंडल है उसमें आपको पहला और 10वां जो मंडल है वो आपको नया मंडल है। ठीक है, मतलब वो सबसे बाद का मंडल है। ठीक है, पहला और 10वां। और वही दूसरा और 7वां जो मंडल है वो आपको सबसे प्राचीन मंडल है। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद जो है उसमें टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के जो मंत्रों का जो उच्चारण होता है, तो जो ऋषि जो उच्चारण करते हैं उसे होत्र या होता कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसमें जो इम्पोर्टेंट मंडल है उसमें किस किस चीज के बारे में बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं तीसरे मंडल को। तो तीसरा जो मंडल है वो आपको सविता मतलब सूर्य देव को समर्पित है, जिससे में कि आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जिसकी की रचना कौन की है, तो आपको विश्वामित्र ने की है। देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गायत्री जो मंत्र है उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो आप बोलेगा ऋग्वेद। और पूछ देता है कभी कभी कि ऋग्वेद के कौन से मंडल, तो आपको बोलना है तीसरे मंडल। उसी तरह हम लोग देखते हैं अब चौथा मंडल को। तो चौथा मंडल में, ऋग्वेद के चौथा मंडल में कृषि संबंधित जानकारी मिलती है, और फिर 7वां मंडल में 10 राज युद्ध के बारे में हमें पता चलता है। तो ये जो 10 राज युद्ध है वो है क्या, तो एक देखिए, एक थे आपको सुदास राजा, एक सुदास थे। और फिर मतलब देखिए, जब लड़ाई होता है तो 2 पक्ष में होता है, 3 पक्ष में होता है, तो यहाँ पे 2 पक्ष में हो रहा था। एक पक्ष में राजा सुदास थे और दूसरे पक्ष में 10 राजा थे। ठीक है, और दोनों के बीच में जब लड़ाई हुआ तो लड़ाई हुआ कहाँ था, तो ये आपको पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी का अभी के टाइम में नाम क्या है, रावी नदी। ठीक है, तो ये नदी के किनारे में जब सुदास और 10 राजाओं के बीच में जब युद्ध हुआ था, या फिर 10 जनों के बीच में या सुदास के बीच में जब युद्ध हुआ था, तब हुआ ये था कि सुदास जीत गए थे। ठीक है, तो यही युद्ध के बारे में, 10 राज युद्ध के बारे में ऋग्वेद के 7वें मंडल में विवरण बताया गया है। उसी तरह अब हम लोग 9वां मंडल को देखते हैं। तो ये जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता को समर्पित है, मतलब यहाँ पे वनस्पति देवता के बारे में बताया गया है 9वां मंडल में। अब हम लोग देखते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल में मेनली जो है वो आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था है क्या। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि ब्राह्मण जो परम जो पुरुष थे, उनके मुख से पुरोहित, उनके भुजा से क्षत्रिय, और उनके जंघा से वैश्य, और उनके चरणों से शूद्र मतलब उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में आप जब आगे चल के जब हम लोग ऋग्वैदिक काल अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बताया जाएगा कि जो वर्ण व्यवस्था था ना, वो हम लोग के कर्म पर निर्धारित था। मतलब जो जैसा व्यवसाय करते थे उनका जो वर्ण था वो उसके अकॉर्डिंग निर्धारित होता था। अभी के जैसा मतलब मतलब कि जो वंश पीढ़ी के दर्जे होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं था। वहाँ पे जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पास वर्ण व्यवस्था का मतलब की व्यवस्था था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है। वही अगर हम लोग गंगा का बात करें तो 1 बार। लेकिन यहाँ पे अगर पूछता है आपको कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक बार मतलब बहुत बार किस नदी का वर्णन किया गया है, तो आपको कहना है सिंधु नदी। वही अगर बोलेगा आपको कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल में किसको बताया गया है, तो आपको सरस्वती को सबसे ज्यादा पवित्र नदी बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र देवता थे उनको 250 बार और अग्नि को 200 बार वर्णन किया गया है, मतलब 200 बार उनके बारे में बताया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं साम जो वेद है ना उसके बारे में। तो आपको तो पता ही है कि जो साम वेद है उसमें आपको मतलब जो साम वेद है उसका जो साम है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है गान या संगीत। ठीक है, तो जब आप साम के मतलब गान या संगीत याद रखेंगे तो इस वेद के मतलब आप समझिए कि सारा मतलब के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो आप समझ गए। तो इनको जो कुल मंत्र की जो संख्या है वो आपको
1549 है, ठीक है। जिसमें 1549 में क्या हुआ है कि 75 जो मंत्र हैं वो उसको छोड़ करके बाकी जो मंत्र हैं वो आपको ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब देखिए सामवेद में टोटल कितना है 1549 में 75 को अगर हम लोग साइड कर देते हैं तो जो बचेगा वो आपको ऋग्वेद से यहाँ पास लिया गया है या फिर संकलित किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नया मंत्र हुआ वो आपको 75 ही है, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि सामवेद जो है उसका सर्वप्रथम जो मतलब सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 सुरों की जानकारी के बारे में हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे आपको सब और इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है, तो ये आपको सामवेद को कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। इसमें आपको यजुर्वेद में मेनली क्या है, अनुष्ठान है, कर्मकांड है, यज्ञ के विधियों का वर्णन मिलता है। मतलब इसमें क्या है ना, आपको अनुष्ठान कर्मकांड के यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है। देखिए इसमें मेनली आपको इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें गद्य एवं पद्य दोनों है। तो आपको देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन से ऐसे वेद हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों की व्याख्या की गई है, तो आपको बोलना है यजुर्वेद। और इसमें आपको बलि विधि का वर्णन भी बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यजुर्वेद से आपको 2 इम्पोर्टेंट मिलता है, गद्य और पद्य की व्याख्या और फिर बलि विधि का व्याख्या। इसमें अनुष्ठान और कर्मकांड की व्याख्या दिया गया है। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। यह जो वेद है यह आपको अंतिम वेद है एवं चौथा वेद है, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो सबसे लास्ट वाला है और चौथा वाला वेद है। इस वेद में आपको जादू टोना वशीकरण आदि का उल्लेख किया गया है इस वेद में। और इस वेद में टोटल आपको 731 मंत्र है और 6000 टोटल पद्य है, ठीक है। और अर्थवेद को ब्राह्मण वेद मतलब कि ब्राह्मण देव या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी पूछेगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिसको कि हम लोग ब्राह्मण देव वेद कहते हैं या फिर श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो ये आपको है अथर्ववेद को, ठीक है। और इसी वेद में आपको कन्या के जन्म पर निंदा किया गया है, ठीक है। और इसी वेद से अथर्ववेद से ही हमें चांदी एवं गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद से हमें मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि चारों का चारों वेद हैं और उससे जो रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वेद देखेंगे। तो यहाँ पे चारों वेद का नाम है, यहाँ पुरोहित है। तो जो वेद के जो पुरोहित हैं या फिर ऋषि मुनि है उनके बारे में जानकारी है। और ये आपको जो सारे के सारे जो वेद हैं उसके आपको उपवेद हैं। और यहाँ पे आपको ब्राह्मण की जानकारी मिलेगी और यहाँ पे आपको सारे के सारे वेद के उपनिषद के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें होत्री कहा जाता था और जो ऋग्वेद के जो उपवेद हैं उसे हम लोग आयुर्वेद कहा जाता था और इसके जो ब्राह्मण थे उसे ऐत्रेय या कौशिकी कहा जाता था, ठीक है। और इसके जो उपनिषद है उसे ऐत्रेय या कौशिकी कहा जाता है। उसी तरह अब हम लोग देख लेते हैं सामवेद को। तो सामवेद के जो पुरोहित हैं उसे उद्गाता कहा जाता है, जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है, इसके जो ब्राह्मण है उसे जैमिनीय या टांडय कहा जाता है और इसके जो उपनिषद है उसे छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय और उपनिषद मतलब जैमिनीय उपनिषद कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अजुर्वेद। अजुर्वेद के जो ऋषि मुनि हैं या फिर पुरोहित हैं उसे अर्धायु कहा जाता है, इसके जो उपवेद है उसे धनुर्वेद कहा जाता है और इसके जो ब्राह्मण है उसे शतपथ या फिर तैत्तिरीय कहा जाता है। उसी तरह अगर हम लोग उपनिषद का बात करते हैं तो कठोपनिषद, बृहदारण्यक या ईशोपनिषद कहा जाता है। अगर हम लोग अथर्ववेद का बात करते हैं तो इसमें उसके जो पुरोहित हैं उसे ब्रह्मा कहा जाता है, उपवेद है उसे अथर्ववेद कहा जाता है, ठीक है। और फिर इसके जो ब्राह्मण है उसे गोभत कहा जाता है और इसके जो उपनिषद है उसमें हम लोग को मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और फिर जैसे कि देखिए जो आपको तो पता ही होगा कि सत्यमेव जयते जो हम लोग का जो मतलब सत्यमेव जयते जो है वो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यही मुंडकोपनिषद से हम लोग को लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इधर जो है थोड़ा सा
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अरण्यक। ठीक है, तो ये जो अरण्यक है वो है क्या? तो जब ऋषि मुनि पहले के टाइम में ऋषि मुनि जो होते थे वो जंगल में अपना जीवन यापन करते थे, और जो जंगल में रह करके जो रचना करते थे उसे ही हम लोग अरण्यक कहा जाता था। मतलब ऋषियों के द्वारा जंगल में की जाने वाली रचना को अरण्यक कहा जाता है। और अरण्यक का टोटल जो संख्या है वो 7 है। मतलब टोटल जो अरण्यक है वो 7 है। उसी तरह अब हम लोग देख लेते हैं उपनिषद को कि उपनिषद है क्या। तो वेदों के अंतिम भाग है, मतलब इसे वेदों के अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। ठीक है, इसकी जो कुल संख्या है वो आपको 108 है, लेकिन जो 11 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब उसके बारे में थोड़ा ज्यादा ही चर्चा किया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। इसकी टोटल संख्या आपको 6 है। ठीक है, और अगर पुराण के बारे में बोले तो पुराण जो है वो आपको उसका टोटल संख्या आपको 18 है, और इसकी जो रचना है वो आपको गुप्त काल में किया गया है, क्योंकि इसमें आपको जो राजा का जो वंश था उसके वंशावलियों का इसमें विवरण मिलता है। इसी के लिए अनुमान लगा, मतलब कि बोला जाता है कि इसे गुप्त काल में इसकी रचना किया गया। किसका? तो पुराण का टोटल संख्या कितना है? तो 18। चलिए, हम लोग तो तभी पहले शुरू में देख लिए थे कि जो वैदिक सभ्यता है या फिर वैदिक जो काल है उसे हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक आपको ऋग वैदिक काल था जो कि आपको 1500 से 1000 BC था, और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल जो कि आपको 1000 से 600 BC था। ठीक ना, तो अब हम लोग उसको फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बाय।